नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अनुज कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस पॉइंट के सिलेक्शन के समय हमें किन-किन फैक्टर को ध्यान में रखना है, क्या-क्या फैसिलिटी हमें चेक करना है कि इस एक्सेस पॉइंट में है या नहीं है। तो एक-एक पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कैंपस एक्सेस में या कुछ लाइक कैंपसेस का चेन है, हेल्थ केयर ऑफिसेज है या फिर हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटैलिटीज होटल्स है, इसमें किस तरह के एक्सेस पॉइंट का सिलेक्शन करना है। और कहीं एक्सेस पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए हमें कौन सा एक्सेस पॉइंट को चूज करना है रिगार्डिंग फ्यूचर नीड्स। यदि कोई एक्सेस पॉइंट को क्लाउड पे लेके जाना है तो क्लाउड में लाइसेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसमें डिस्कवरीज हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सो गाइस, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो या तो आप कोई सेल्स पर्सन हो सकते हैं या फिर टेक्निकल गाइड हो सकते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी लेवल पे हैं। ये एक वीडियो कंप्लीट वीडियो ऐसा है जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि एक्सेस पॉइंट का सिलेक्शन करना कैसे है। तो आप यदि किसी तरह का कंफ्यूजन है एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि हमें एक्सेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट किस लिए है। यदि इंडोर के लिए है या आउटडोर के लिए है, तो इंडोर में है तो इंडोर का एक्सेस पॉइंट अलग आता है, आउटडोर का अलग आता है। उसके आईपी रेटिंग्स अलग होते हैं। लाइक आउटडोर एक्सेस पॉइंट है तो उसको धूप भी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंड में हो सकता है, तो उस तरह का उसका सरफेस बना होना चाहिए कि विथ स्टैंड करे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें समझना है रोल ऑफ एक्सेस पॉइंट। हम एक्सेस पॉइंट को किस रोल के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि घर के लिए हम एक्सेस पॉइंट ले रहे हैं कि आप फिर किसी एंटरप्राइज के लिए ले रहे हैं, या फिर ऐसी जगह के लिए ले रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं और हमें सिक्योरिटी किस तरह के चाहिए, थ्रूपुट किस तरह के चाहिए। तो सबसे पहले हम रोल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम रोल समझ जाते हैं तो हमें काफ़ी डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि हमें कौन सा एक्सेस पॉइंट लेना है और किसको नहीं लेना है। अब किसी एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद क्या बेनिफिट्स हो सकता है। हैंडल साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स। सबसे पहला ये एक साथ बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर पाए। लाइक एक ही साथ 100 यूजर्स कनेक्टेड है कि एक्सेस पॉइंट, तो क्या ऐसी कैपेबिलिटी है क्या उस एक्सेस पॉइंट पे। 100 बोल देना काफी आसान है। एक्चुअली वो एक्सेस पॉइंट 100 डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरे क्लाइंट जो होता है एक रिक्वेस्ट डालता है एक्सेस पॉइंट के, आई नीड दिस मच डेटा फ्रॉम दिस साइट। तो ये इस तरह का कम्युनिकेशन कर पाएगा क्या एक साथ। सेकंड है इंश्योर बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। क्या इसमें सिक्योरिटी है क्या। हम कोई एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हैं और उसका पासवर्ड ब्रीच हो जा रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जा रहा है, तो उस तरह के एक्सेस पॉइंट को हमें सिलेक्ट नहीं करना। प्रोवाइड वाइडर कवरेज। क्या ये वाइडर कवरेज दे रहा है क्या। एक्चुअली उसमें फ्रीक्वेंसीज होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज हो गया या फिर 5 गीगाहर्ट्ज हो गया, अभी 6 गीगाहर्ट्ज भी आने लगा है। तो क्या ये इस तरह के फ्रीक्वेंसी में रेंजेस कितने हैं, तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। सपोर्ट सिमलेस कनेक्टिविटी फॉर एम्प्लॉय। अब सिमलेस कनेक्टिविटी फॉर एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। एक्चुअली होता ये है कि हम जब भी एक्सेस पॉइंट को जो एंटरप्राइज एक्सेस पॉइंट या फिर कॉर्पोरेट एक्सेस पॉइंट या एसएमबी एक्सेस पॉइंट को यूज कर रहे हैं, तो एक एरिया में एक फ्लोर पे 3-4 एक्सेस पॉइंट यूज हो रहा है और सबका एसएसआईडी सिंपल होता है, सेम हो। तो जब एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में यूजर स्विच होता है तो वो सीमलेसली रोमिंगली अच्छे से सीमलेस कनेक्टिविटी हो रहा है क्या। एक्चुअली क्या होता है, एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में जैसे हम स्विच करते हैं तो ये पता नहीं लगना चाहिए यूजर्स को, इंटरनेट वैसे ही चलना चाहिए। तो क्या इस तरह का इंटरनेट चल रहा है, ये यदि है तो हम ऐसे एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हमें माइंड में रखना है जब भी एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर नंबर ऑफ यूजर्स पर डिवाइस। हमें सबसे पहले जो कोई भी एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर उसके डेटा शीट देख सकते हैं, या फिर जो भी जहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं उस वेंडर से ये डिटेल्स ले सकते हैं कि कितने यूजर कनेक्ट हो सकते हैं उस एक्सेस पॉइंट। ये बहुत अच्छा फैक्टर होता है क्योंकि कहीं भी हम एक्सेस पॉइंट को हम लगा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैक्सिमम हो सकता है, क्या मिनिमम हो, तो उस हिसाब से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड कवरेज एरिया एंड प्लेसमेंट। कवरेज एरिया एंड प्लेसमेंट। कवरेज एरिया एंड प्लेसमेंट पे ये देख सकते हैं कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। यूजर तो देख लिया हमने, अब कवरेज एरिया भी देखेंगे कि कम से कम कंप्लीट एरिया ग्रीन जोन में आ रहा है क्या, ठीक है। और प्लेसमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, लाइक
प्लेसमेंट जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे कंक्रीट वॉल है क्या बगल में, या फिर ऐसी चीज़ें जिगजैग वे में है कि नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेम एक लाइन में सारे एक्सेस पॉइंट को हम प्लेस कर देते हैं तो वहाँ पे सीमलेस कनेक्टिविटी में इशू आता है। थर्ड पॉइंट, वाईफाई स्टैंडर्ड्स एंड स्पीड। वाईफाई स्टैंडर्ड्स और स्पीड देखने के लिए एक्चुअली बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हर साल डेवलप होते जा रहे हैं। बहुत पहले वाईफाई 5 आता था, अब वाईफाई 6, अब वाईफाई 6E आ रहा है। तो हमें स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना है कि लेटेस्ट स्टैंडर्ड नहीं है। यदि हम बहुत लेटेस्ट स्टैंडर्ड वाले वाईफाई को यूज कर रहे हैं, हमारे पास वैसे डिवाइस नहीं है जिसको अच्छा यूज कर पा रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट करना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट, सिक्योरिटी फीचर्स। सिक्योरिटी फीचर्स देखने हैं कि उसमें क्या वेब फिल्टरिंग है, क्या ऑथेंटिकेशन के सारे वे है, क्या रेडियस ऑथेंटिकेशन, मैक ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये सारे ऑप्शन इसमें है। फिफ्थ पॉइंट, पावर ऑप्शंस देखने हैं कि पावर ऑप्शन क्या ये पीओई से चल रहा है क्या। पीओई का मतलब यहाँ पे है पावर ओवर, और दूसरा एडाप्टर से भी चलता है, डायरेक्ट एडाप्टर डाल के उससे पावर मिल जाएगा और स्विच से इंटरनेट मिल जाएगा, तो ऐसे भी एक्सेस पॉइंट चल सकता है। तीसरा ऑप्शन आता है पीओई इंजेक्ट, जिसमें क्या होता है पीओई को हम पावर देते हैं और इंटरनेट देते हैं, और उससे जो केबल निकलेगा वो एक्सेस पॉइंट में जाएगा, उससे पावर और इंटरनेट दोनों मिलेगा। तो ये फीचर भी हमें चेक करना है। 6 स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ। छठे पॉइंट पे हमें स्केलेबिलिटी और ग्रोथ चेक करना है, मतलब कि हमारे पास कुछ एक्सेस पॉइंट लगा है, लेट्स सपोज हम अरूबा के 200 सीरीज का कोई एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हैं और उसको अपग्रेड करना है 600 के, क्या उसके साथ स्केल हो सकेगा, क्या सेम नेटवर्क पे आ पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें चेक करना, सो दैट कि हमारा बिजनेस किसी ना किसी दिन ग्रो होगा, आगे बढ़ेगा। तो यूजर्स बढ़ेंगे, डिवाइसेस बढ़ेगी, तो हमें स्केलेबल एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। यदि हम नया एक्सेस पॉइंट ले रहे हैं तो उसमें भी देखना है कि इन फ्यूचर इसमें कुछ अपग्रेड होगा तो हम स्केल कर पाए। और 7th पॉइंट वही है जो हमने पहले ही देखा था कि डिवाइस को कहाँ लगा रहे हैं, इंडोर में लगा रहे हैं या आउटडोर में लगा रहे हैं, तो इसको रिपीट कर। तो दोस्तों यहाँ पे हम इतना क्लियर है कि हमें कौन सा एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट करना है और सारी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अभी हम कुछ रिनाउंड ब्रांड के बारे में जानते हैं जो अच्छे एक्सेस पॉइंट बनाते हैं। जैसे कि सबसे रिनाउंड ब्रांड है HP अरूबा नेटवर्किंग, जिसमें दो तरह के एक्सेस पॉइंट आते हैं। HP नेटवर्किंग इंस्टेंट ऑन आता है, दूसरा एंटरप्राइज आता है, और उसके बाद सिस्को मेराकी का एक्सेस पॉइंट आएगा, उसके बाद रकस का आएगा, एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड है, उनके डेटा सेट भी देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स किसमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रहे हैं वो एक। सो गाइज, एक्सेस पॉइंट को परचेस करने से पहले इन सारे पॉइंट्स पे हम अच्छे से गहन अध्ययन कर लेंगे और सारे पॉइंट को हो सके तो कोई एक्सेल में बना के देखेंगे कि हमारा मोस्ट रिक्वायरमेंट कौन सा फुलफिल करता है। इसके बाद जो बातें आती है फाइनेंशियल्स पे आती है कि कौन सा एक्सेस पॉइंट इकोनॉमिकली हमारे लिए सही है। एक्सेस पॉइंट में कभी कोई इशू आता है तो रिप्लेसमेंट कौन सा ब्रांड जल्दी दे रहा है, वारंटी सपोर्ट किसका बहुत ज्यादा है, और टेक्निकल सपोर्ट में कौन सा आगे है। जब भी एक्सेस पॉइंट ले रहे हैं तो एक ऑथोराइज वेंडर से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं समझ सकता हूँ कि इस वीडियो से काफी अच्छा आपको नॉलेज मिला होगा जिससे आप एक्सेस पॉइंट को चूज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो पाने के लिए प्लीज कमेंट कीजिए, इस तरह का वीडियो आपको उस टॉपिक पे वीडियो आपको मिलेगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।